नमस्कार दोस्तों, इस चैनल कुंभ राशि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी 3 सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई है जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रही है। दोस्तों, जान लीजिए, वरना आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि यह जो आपकी कमजोरी है, यह धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को गरीब कंगाल बना रही है। इन कमजोरी के कारण ही आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, यहां तक कि आपके ऊपर देवी देवता की और मां लक्ष्मी की भी कृपा बंद हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपकी इन 3 कमजोरी के कारण अगर आपने अपनी इन कमजोरियों को नहीं खत्म करा तो दोस्तों, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आप खूब मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, आप भगवान को भी मानते हैं, भगवान की भी पूजा पाठ करते हैं, साथ ही उपवास भी रखते हैं, मन्नत भी लेते हैं भगवान से, लेकिन फिर भी भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। आप भगवान को कोसते हैं कि भगवान मेरी किस्मत इतनी बेकार क्यों है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका रुपया, आपका पैसा, आपका धन दौलत सब कुछ बर्बाद इसीलिए है क्योंकि आपकी यह 3 सबसे बड़ी कमजोरी है। आप इन 3 सबसे बड़ी कमजोरियों के नशे में लिप्त रहते हैं। दोस्तों, आज उन कमजोरियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और यकीन मानिए, सुनकर आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो में छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। दोस्तों, यह जानकारी आपकी जिंदगी की बर्बादी को आपकी जिंदगी की खुशकिस्मती में बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन कमजोरियों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही उन कमजोरियों को आप कैसे दूर करें, कैसे आप अपनी जिंदगी को खुशहाली से भरें, क्या उपाय करें, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 उपाय दूंगा दोस्तों, और अगर उन 2 उपाय को आपने कर दिया तो आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी आपके घर पधारे की माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी और आपके घर पर धन दौलत की वर्षा करेगी। साथ ही कुबेर महाराज यानी कि धन के देवता कुबेर देव भी आपके घर में खूब धन दौलत बरसाएंगे। शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अगर उपाय जानना है तो उन कमजोरियों को आप कैसे दूर करेंगे और आखिर कौन सी वह कमजोरी है, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी माता रानी का सच्चा भक्त है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से सारे दुख मिट जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाना और अपने हाथों से जय माता दी जरूर लिख देना। अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी खुशियां मिलेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दे जय माता दी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन सी 3 सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। अब दोस्तों, सबसे पहली कमजोरी के बारे में बता देता हूं। यह आपकी सबसे पहली कमजोरी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दोस्तों, इसी कमजोरी की वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी कमजोरी की वजह से दोस्तों, आप अभी तक गरीब हैं। आपको धन दौलत पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, देखे दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसका जीवन हंसी खुशी से चले, उसके घर परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, और दोस्तों, उसके लिए धन दौलत की जरूरत होती है। एक खुशहाल भरा जीवन इंसान तभी जी सकता है तब उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। अपने बच्ची के सपने पूरे करने के लिए, उन्हें अच्छा पढ़ाने के लिए अगर इंसान के पास पर्याप्त धन होगा, साथ ही अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए अगर उसके पास धन होगा, तो उसका जीवन खुशहाली से बीतेगा। लेकिन अगर धन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो दोस्तों, बिना धन के जीवन की गाढ़ी डगमगाती है। दोस्तों, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब सारा धन दौलत हो, जिसके लिए हर इंसान मेहनत करता है। आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं। आप में से कुछ लोग मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग नौकरी करते होंगे, कुछ लोग सरकारी नौकरी, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी, कुछ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। सुबह से जाएंगे, शाम तक मजदूरी करेंगे, फावधे चलाएंगे, खूब सारा भार अपने कंधों पर ढोएंगे। दोस्तों, तब जाकर उनको 400-500 रुपए मेहनत मजदूरी मिलती है, और फिर उन पैसों से घर परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, और फिर उनके घर में चूल्हा जलता है। यह हर घर की कहानी है दोस्तों।
लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों, आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात पसीना बहा रहे हो, फिर भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित नहीं हो पाता। आपके पास धन तो आता है, लेकिन धन आने से पहले ही धन इधर उधर जाने के रास्ते ढूंढ लेता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपसे बहुत बड़ी कमजोरी है आपकी, और वह कमजोरी है दोस्तों आपकी दया जी। दोस्तों, दया आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप अपने दिल से बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। आप दोस्तों दिल के बहुत कच्चे इंसान हैं। दोस्तों, यूं कहें तो आप सभी के लिए दया रखते हैं। आप हर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं। दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए और आपसे थोड़ा सा मीठा बोल ले, और दोस्तों आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं, आप उसकी मीठी बोली में फंस जाते हैं। और अगर वह आपके सामने झूठा झूठा दर्द बयां कर दे तो आप उसकी हर संभव मदद कर देते हैं। चाहे आप भूखे रह जाओगे, लेकिन उस व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दोगे। आपके पास 100 होंगे तो भी आप अपने 100 उस सामने वाले व्यक्ति को दे दोगे। आप इतने बड़े दयालु इंसान हैं, लेकिन आपकी यह जो दया है, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि आपके जो सब आपके अपने हैं, आपके जो सबसे खास व्यक्ति है, आपके जो घर परिवार के इंसान है, वह भी आपकी दया का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, आपका हक तक छीन रहे हैं। दोस्तों, आपके भाई, आपकी बहन, यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपके दोस्त हों या आपके आस पड़ोस के हो, वह भी आपका हक छीन रहे हैं। आपकी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। आप फिर भी अपने हक की कमाई के लिए कुछ बोलते तक नहीं हैं, क्योंकि आप दया बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन यह दया नहीं है, यह मूर्खता है। दोस्तों, इस मूर्खता को अपनी कमजोरी मत बनाइए। दोस्तों, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए, वरना यह दुनिया लूट कर खा जाएगी। अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। इस मूर्खता भरे काम को बंद कर दीजिए और लोगों की दया करना बंद कर दीजिए। दया रखो, अच्छी बात है। अगर आपके पास 100 हो तो 10 दान कर दो। अगर आपके पास 3 रोटी है तो आप 1 रोटी दान कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 है तो 100 ही दान कर दिए। 1 रोटी पड्डड़ी है आपके पास। आपको भी भूख बहुत तेज लगी है, लेकिन आपने अपनी हक की रोटी भी सामने वाले किसी को दे दी और आप भूखे रह गए। ऐसा नहीं करना है। अगर यही मानसिकता आपकी रही, अगर इस कमजोरी को आपने अपनी जीवन से नहीं हटाया, तो आप दोस्तों बर्बाद हो जाओगे। आपके अपने भी आपका हक छीन लेंगे। आपकी औलाद भी आपका हक छीन लेगी। आपकी संतान भी आपको चैन से रहने नहीं देगी। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, और यह सबसे मुख्य कमजोरी है। दोस्तों, इस कमजोरी के ऊपर आपको विजय पाना बहुत जरूरी है। अगर इस कमजोरी को आपने दूर नहीं कराया तो दोस्तों आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है और समझाया भी है। आप में से कई सारे लोग हैं जो मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसके बाद उनका जीवन काफी ज्यादा खुशहाल हो जाता है। लेकिन कई लोग अभी भी मेरी बातों को अपनाते नहीं हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुन लेना, जो हो गया सो हो गया। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों, आप में से कई सारे पुरुष अपनी वासना, अपनी सुख शांति, अपनी हवस मिटाने के लिए दोस्तों अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, कई लोग वेश्याओं के साथ संबंध बना लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वेश्याओं के साथ संबंध बनाना, अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाना आपके घर को, आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, अगर आप एक शादीशुदा पुरुष हैं तो दोस्तों आपको किसी अन्य स्त्री के साथ, यानी कि आपको अपने पुरुष के अलावा, अपने पति के अलावा, माफ कीजिएगा, अपनी पत्नी के अलावा किसी भी अन्य स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री या फिर किसी वेश्या के साथ संबंध बनाता है, उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी कृपा नहीं बरसाती है। उसके हाथ की लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। वह कभी भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं कमा पाता है। उसके ऊपर मनहूसियत लग जाती है। दोस्तों, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो जाती है। वह अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को ले डूबता है। इसलिए कभी भी पुरुष को अन्य स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अपनी वासना, अपनी हवस को मिटाने के लिए कभी भी किसी अन्य स्त्री से संबंध न बनाएं, और यह बात स्त्रियों के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप एक शादीशुदा स्त्री हैं तो किसी भी अन्य पुरुष के साथ संबंध ना बनाएं।
साथ ही ना ही आपको किसी अन्य पुरुष में रुचि रखनी है, क्योंकि ऐसा रखने से स्वयं नारायण भगवान क्रोधित होते हैं और फिर उस स्त्री को इस धरती पर ही नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, उस पुरुष को, उस स्त्री को धरती पर ही नरक भोगना पड़ता है। उसकी बर्बादी तो होती ही होती है, उसको मृत्यु तक नहीं मिलती है। वह इस धरती पर ही तड़पते रहते हैं। उनकी औलाद, उनकी संतान भी फिर उनकी कद्र नहीं करती है। इसलिए कभी भी अपनी वासना, अपनी कामना और अपनी हवस मिटाने के लिए अन्य स्त्रियों का, अन्य पुरुषों का सहारा ना लें। आइए दोस्तों, अब आपकी सबसे बड़ी अगली कमजोरी की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग रही हैं आपको, लेकिन यही सच्चाई है। आप में से कई लोग, दोस्तों, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो दिल है, इधर उधर डोलता रहता है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। लेकिन उस मन को थोड़ा सा काबू में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अपने मन को काबू में रख लिया तो आप इस संसार को जीत लेंगे। स्वयं चाणक्य जी कहते हैं दोस्तों कि जो पुरुष, जो स्त्री अपने मन को काबू में रख ले और हमेशा एक जगह पर टिका रहे तो उसको कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग दोस्तों प्रेम के चक्कर में या फिर हवस के चक्कर में इधर उधर डोरे डालते रहते हैं दोस्तों, लेकिन इन हरकतों के कारण वह अपना घर संसार बर्बाद करते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, अपने आसपास की जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, जो लोग इधर उधर मुंह मारते हैं, दोस्तों, कभी इस स्त्री पर, कभी उस स्त्री पर, कभी इस पुरुष पर, कभी उस पुरुष पर, ऐसे लोगों का घर हमेशा बर्बाद ही रहता है। जो लोग वेश्याओं के पास जाते हैं, उनका घर हमेशा बर्बाद रहता है। अगर उदाहरण चाहिए, अगर आपको साक्षात उदाहरण ही देखना है, मेरी बातों को सत्य देखना है, तो आप अपने आसपास ही कुछ घरों में नजर मार सकते हैं। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार हो जो ऐसी गंदी हरकतें कर रहा होगा और उसका घर संसार देखेंगे। उसका घर संसार दुखी ही होगा, परेशान ही होगा, उसके घर में झगड़े ही हो रहे होंगे, उनके पास धन भी नहीं होगा, और अगर धन होगा तो उनके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां होगी। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगली सबसे बड़ी कमजोरी की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, देखिए, जिंदगी में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष भरे दौर में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, बल्कि हर परिस्थिति का डटकर सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब अगली आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मैं बता देता हूं। दोस्तों, अगली आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका आज के काम को कल पर टालना। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी लोग एक काम को तुरंत नहीं करते हैं। किसी भी काम को आप उसी समय नहीं करते हैं। आप हर काम को कल पर डालते हैं। मुझे पता है कि आप में से 90% नहीं, बल्कि 100% लोग हर काम को कल पर डालते हैं, लेकिन यह बहुत गंदी आदत है दोस्तों। और इस गंदी आदत के कारण, अपने आलस्य के कारण, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ा तर्क मैं आपको दे देता हूं। उस तर्क को जब आप सुनेंगे तो दोस्तों, आप अपने हर काम को उसी समय पर करेंगे। देखिए, माता लक्ष्मी भोलेनाथ जी से कहती है कि मुझे कमल के फूल चाहिए, मेरे लिए कमल के फूल ले आइए। तभी भोलेनाथ जी अपने दोनों पुत्र गणेश और भगवान कार्तिक, इन दोनों को आदेश देते हैं कि जाइए और कमल का फूल लेकर आइए। अब गणेश भगवान यह सुनकर तुरंत चल देते हैं अपने मूषक पर, अपने मूषक की सवारी लेकर। गणेश भगवान धीरे धीरे फूल लेकर जाने लगते हैं, फूल की तलाश में जाने लगते हैं। अब कार्तिक भगवान मोर की सवारी करते हैं। कार्तिक भगवान सोचते हैं कि गणेश तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन मैं अपने मोर की सवारी से तुरंत जाकर लेकर आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद चला जाता हूं, अभी मैं थोड़ी सी नींद निकाल लेता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। गणेश जाएगा, उसको तो बहुत देर लगेगी, लेकिन मुझे तो कुछ समय ही लगेगा। मोर के ऊपर बैठकर जाना है, और इसी के चलते गणेश भगवान धीरे धीरे जा रहे होते हैं और भगवान कार्तिक आराम से सो जाते हैं। उसके बाद भगवान कार्तिक की नींद खुलती है और उसके बाद भगवान कार्तिक मोर की सवारी लेकर चल देते हैं। लेकिन जैसे ही जा रहे होते हैं, उधर से गणेश भगवान कमल का फूल लेकर आ जाते हैं। कार्तिक भगवान सोच में लग जाते हैं कि मैं तो नींद में ही मस्त हो गया, नींद में ही मग्न हो गया, और इतने में तो गणेश कमल लेकर आ भी गया। अब भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। भगवान शिव ने कार्तिक को कहा कि अगर तुम हमेशा ऐसे ही सोते रहोगे, ऐसे ही हर काम को टालते रहोगे, तो तुम्हारा संसार में नाम नहीं हो पाएगा। और फिर हुआ भी यही। आज भगवान गणेश को पूजा जाता है।
हर संभव कार्यों में पहले रखा जाता है दोस्तों, और भगवान कार्तिक को बहुत कम पूजा जाता है दोस्तों। तो इसी तर्क के कारण आप भी अपने जीवन में देखिए परिवर्तन। इसीलिए किसी भी काम को टालिए मत। अगर काम को टाल गए तो माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी इन हरकतों के कारण नाराज हो जाती है। और माता पार्वती भी फिर कार्तिक भगवान से बहुत नाराज हुई। अपने बेटे कार्तिक से बहुत नाराज थी, क्योंकि उन्होंने महादेव का आदेश नहीं माना। इसलिए बोलता हूं कि हर काम को तुरंत कर दिया करें। भगवान भोलेनाथ भी नाराज होते हैं। जो व्यक्ति तुरंत काम नहीं करता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है, और भोलेनाथ जी भी उससे क्रोधित रहते हैं। इसलिए काम को तुरंत करें। अगर आपकी मां ने कहा कि बाजार से सब्जी ले आओ तो तुरंत ले आओ। अगर आपके पिता ने कहा कि यह कार्य कर दे तो तुरंत कर दे। आलस्य मत करें, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका दोस्तों। और यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है दोस्तों, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। देखिए, इंसान कई प्रकार के होते हैं। किसी को RS10 मिल जाए तो बहुत है, और किसी को 1 करोड़ भी मिल जाए तो उसके लिए कम है दोस्तों। ठीक वैसे ही एक भिखारी को 1 रोटी मिल जाए तो उसके लिए बहुत है, और किसी को पिज्जा मिल जाए, बढ़कर मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो भी उसके लिए कम है। वह सोचता है थोड़ा सा मीठा और हो जाता तो मजा आ जाता। इंसान की अलग अलग सोच होती है दोस्तों। और दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वह है आपका मन, जो आपके काबू में नहीं रहता है, कभी इधर उधर भटकता रहता है। अगर आपने अपने मन को काबू में कर लिया तो दोस्तों, आप अपने जीवन के सबसे बड़े शक्तिशाली आदमी हो जाएंगे। यह मन दोस्त चंचल होता है, एक जगह नहीं टिक पाता, कभी यहां तो कभी वहां, कभी किसी चीज पर तो कभी चीज की चीज पर भटकता रहता है दोस्तों। इस मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है उसका यह पूरा संसार बाल भी बांका नहीं कर पाता है दोस्तों। इसलिए अपने मन को काबू में रखिए, क्योंकि सारी परेशानियों की जो जड़ है वह यही मन है दोस्तों, जो हर समय इंसान को दुख तकलीफ देती रहती है। मान लीजिए दोस्तों, एक इंसान है जिसके पास केवल खाने पीने की व्यवस्था है और थोड़ा बहुत पैसा है, और एक इंसान है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। और दोस्तों, जो पहले वाला इंसान है जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वह अपने मन को काबू में रखता है। वह ज्यादा सोचता नहीं है, वह केवल इतना सोचता है कि हाँ, मेरे पास पैसा है, मैं जितना कमा रहा हूं मेरे लिए काफी है। उसका मन इधर उधर नहीं भटकता है। ठीक दूसरी प्रकार का जो आदमी है वह यही सोचता रहता है कि मैं और कमाऊं, मैं और कमाऊं। उसका मन इधर उधर भटकता रहता है, मुझे यह घर लेना, मुझे वह घर लेना, और बस इसी प्रकार से वह दुखी रहता है। उसका मन इधर उधर भटकेगा। कभी वह अपने पड़ोसी को देखेगा, अपने पड़ोसी की तरक्की को देखकर जलेगा। इधर उधर उसका मन भटकेगा तो वह परेशान ही रहेगा। वह अपने जीवन से कभी सुखी नहीं रह पाता। और एक पहली प्रकार का व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है और वह हमेशा खुश रहता है। उसे किसी से कुछ मतलब नहीं, उसका मन उसके काबू में है। वह कभी भी इधर उधर नहीं भटकता है। वह सोचता है मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। मेरा जीवन इतनी चीजों से, इतने धन से, इतने संसाधनों से चल रहा है, तो मेरे लिए इतना काफी है। इंसान की जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती हैं दोस्तों, जरूरतें हमेशा बढ़ती जाती हैं। अगर आपके पास आज RS1 करोड़ हैं तो आप और ज्यादा करोड़ों रुपए कमाओगे, और कमाने की आपकी चाह होगी, आपकी जरूरतें बढ़ेगी। पहले आप साइकिल से थे, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप जिद करोगे, गाड़ी लाओ गाड़ी लाओ। भगवान आपको गाड़ी दे देगा तो आपकी कार लाने की इच्छा होगी। भगवान आपको कार भी दे देगा तो आप और ऊंची कार लाना चाहोगे और ऊंची कार दे देगा। भगवान तो आप हवाई जहाज लाने की सोचोगे दोस्तों। इसलिए इंसान की कभी भी भूख नहीं मिटती है, उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए होता है दोस्तों। लेकिन अगर मन कंट्रोल में हो, मन काबू में हो, तो वह हमेशा सुखी रहता है। वह केवल साइकिल में खुश रह लेता है दोस्तों। इसलिए खुश रहना जरूरी है। आशा है मेरे बाद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। आप अपनी कमजोरियों पर विजय पाई है, वरना यह जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। आपकी अगली सबसे बड़ी कमजोरी है धन दौलत। जी हां दोस्तों, यह जो धन दौलत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके पास धन दौलत पर्याप्त मात्रा में है तो भी आपको और धन चाहिए,
और इस धन दौलत को पाने के लिए ही आप अपना सुख, अपना चयन, अपनी नींद सब कुछ हराम कर रहे हो और धन कमाने के लालच में दोस्तों आप हद से ज्यादा परेशान हो रहे हो। दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान रख लेना कि ज्यादा धन करने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, ना ही सुख मिलता है, ना ही चैन मिलता है। सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वही है जो चैन से रहता है, चैन से उसका परिवार सोता है, चैन से सुखी सूखी रोटी खा लेता है, वही सबसे बड़ा धनवान है। अगर आप अपने घर में सुखी नहीं हैं, आपको चैन से नींद नहीं आती है, आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है कि मैं और धन कैसे कमाऊं, मैं और क्या करूं जिससे मुझे और धन मिले, तो आप दोस्तों बहुत गरीब इंसान हैं। क्योंकि जो सड़क पर भिखारी रहता है असली में सुकून की नींद और चैन की नींद तो उसे ही आती है। वह दुखी सुखी मिल जाती है तो खा लेता है, और नहीं मिलती तो भी पानी पीकर सो जाता है और चैन की नींद सोता है। लेकिन आप लोग, आपको जितना धन मिले उतना कम होता है। दोस्तों दिन रात तड़पते रहते हो धन दौलत के चक्कर में, इसीलिए इस धन पर विजय पाना बहुत जरूरी है। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी को दोस्तों ताकत बनाना है। और ताकत कैसे बनाओगे? करोड़ों रुपए कमाकर ताकत नहीं बनाना है। अपने मन को केंद्रित रखें कि हाँ मेरे पास जितना है उतना काफी है, मैं थोड़ा थोड़ा कमाऊंगा, लेकिन कभी भी धन को कमजोरी मत बनने देना। आशा है मेरी बात आपको समझ आई होगी और वीडियो को भी छोड़ डरने की गलती मत करना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में सितारे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं और यह बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। क्योंकि राहु के साथ केतु और केतु के साथ शनि, ये तीनों साथ मिले हुए हैं। राहु, केतु, शनि जब तीनों एक ही दशा में मिल जाते हैं तो विनाश तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी जब ये उलटी दशा में हो तो इंसान का भाग्य पलट जाता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए आने वाले यह 7 दिन बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं दोस्तों। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। मित्रों, हमेशा जीवन में जब भी कोई निर्णय लेना है तो वह निर्णय लेते समय आपको धैर्य और संयम और सोच जरूर रखना चाहिए कि जो निर्णय आप लेना चाह रहे हैं क्या वह निर्णय सही है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले घर के अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। कोई भी काम सोच समझकर करने से उसके उचित नतीजे आपको मिलेंगे, उसके उचित नतीजे आपके सामने आएंगे। मित्रों, यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण काम ले, चाहे वह घर परिवार से संबंधित हो, चाहे आपके व्यापार से संबंधित हो, आपको सोच समझकर थोड़ा सा अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करके ही निर्णय लेना है। और आपको ध्यान रखना है मित्रों कि सामाजिक गतिविधियों में आपका सहयोग आपको अपनी पहचान व मान सम्मान बनाए रखने में मदद करेगा। वहीं रिश्तों में गलतफहमियां बिल्कुल भी नहीं आने देना है, क्योंकि इनका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है और कोई भी निवेश करने के लिए यह समय उत्तम नहीं है। मित्रों, आपको बता दें कि